मेरा नाम बिमल कुमार हुआ और मेरा जिला पटना हुआ। दुल्हिनदार के रहने वाले हैं और हम अपना बारे में शॉर्ट परिचय देते हैं कि मैट्रिक जो है अपने गांव से रहकर 2013 में पास किया और इंटर 2015 में पास किए और ग्रेजुएशन 2018 में, और वो भी सेकेंड डिवीजन से ग्रेजुएशन पास किए। और इस कंपटीशन लाइन में जो है 2015 से हमने शुरुआत किया था पटना में, और यही कोचिंग था और हमारे पंकज मिश्रा सर के द्वारा ही हम पढ़े थे और लगातार सर से हमने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। एग्जाम दिया। शुरुआत में जब हम सिर्फ क्लास करते थे और क्लास करके रूम पर रिवीजन नहीं कर पाते थे, उसके कारण जो है शुरुआत में कोई भी रिजल्ट अच्छा से नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे हमें समझ में आया कि हमारे गुरु जो हैं हमारे सामने शेर एक है तो एक हमारे बब्बर शेर हैं, तो ये हमेशा बोला करते थे क्लासरूम में कि आपको रिवीजन भी करना है, और वैसा ही हमने किया। और 2019 में 2446 दरोगा पोस्ट आया था। उसमें सर के मार्गदर्शन में प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो सेट होता है उसको हमने फॉलो किया और अभी भी बच्चा से हम वही फॉलो कराते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप जो है सेट बहुत सारा मार्केट में आता है, सबका लगाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म का आप सेट लगाइए और सबसे मार्केट का सबसे बेस्ट सेट है। तो मेरे भाई ये हम कहना चाहते हैं आप लोगों को कि 2440 में जब हमने लगातार पढ़ाई किया तो मेरा पीटी भी हुआ, मेंस भी हुआ, दौड़ भी हुआ, और 80 नंबर होने के बावजूद भी मेरा मेरिट नहीं लगा था। तो उस समय हम बिल्कुल हताश निराश नहीं हुए। हमेशा हम अपने नवीन सर को अपना आइकॉन मानते थे कि जब हमारे सर जो हैं कोरोना काल में जब ये टूटे नहीं तो हम कैसे टूटे, ये तो मेरा अपना बनाया हुआ विरासत है। तो हमने फिर से लगातार पढ़ाई को गैप नहीं दिए और हम फिर से पढ़ने शुरू कर दिए। और यही मन में एक बात आया कि इस बार मेरा शुरुआत जीरो से नहीं, एक्सपीरियंस से शुरू होने वाला है। और जैसे ही 2213 पोस्ट फिर से दरोगा मिला, उसमें मेरा पीटी हुआ, मेंस हुआ, लेकिन इस बार मेरा फिजिकल में सेकंड का 100वां भाग से छट गए दौड़ में। तो उस समय अगर दूसरा लड़का रहता तो मन में एक ही बात आता कि ये मेरे बस का बात नहीं है, लेकिन हम उसका जस्ट बिल्कुल उल्टा सोचे कि भगवान जो है हमें सिर्फ अकेले जो है दरोगा बनने के लिए नहीं भेजे हैं। भगवान ये चाह रहे होंगे कि आप जो हैं अकेले नहीं, आप बनाने वाला बनो। और यही सोचकर हमने जब 2213 में छाटा तो हम एक छोटा सा 10 बच्चा का ग्रुप से हमने एक ग्रुप शुरू कर दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम यहां वो सोचकर जाते थे पढ़ाने कि जो दरोगा में पूछता है, जो सिलेक्टेड है, जो कंटेंट ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हमने उसका फॉलो किया। और वो बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते हमें भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अंदर से मिला। और सिर्फ मेरा ही नहीं, ये जो 1275 जो वैकेंसी आया और 2213, इसके बीच में 1.5 साल का अंतराल मिला। और 1.5 साल में हम लोग जो है 8 से 10 घंटा ग्रुप डिस्कशन करते थे और खुद हम कराते थे। तो उससे हमें ये फायदा हुआ, ऐसा कहा जाता है ना कि जो मेहंदी पिसता है ना उसका हाथ ऑटोमेटिक लाल होता है, जो लगाता है उसका लाल होता है या नहीं, जो पिसता है उसका हाथ लाल होता है। और वैसा ही देखने को मिला कि जब 1275 पोस्ट दरोगा का आया तो उसमें पीटी, मेंस और हम जो फॉल्ट किए थे वो इसमें हमने व्यवस्था ये किया कि पहला बार में छठे थे मेरिट में और सेकेंड टाइम जो है हमने छाटा था दौड़ में। तो दोनों का अंदर से दर्द था कि एक बार तो पॉइंट से हमने मेरिट में छट गया, एक बार सेकेंड का 100वां भाग से दौड़ में छट गए। तो इस बार हमने जो दोनों में हमने गलती की उसको हम सुधार किए कि 1275 में जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन से ही हम सुबह में वार्म अप करने जाते थे कि कम से कम मेरा पैर मजबूत रहेगा, ताकि जब समय कम मिलता है
तो उसमें हम अच्छा से पढ़ भी ले, दौड़ भी ले। तो जो भी दरोगा का विद्यार्थी है, देखिए जो मेरा कमी हम आपको बता रहे हैं कि हमने 1275 में क्यों सफल हुए। 1275 ही सीट था और मेरा कैटेगरी में सिर्फ 70 सीट था और हम जनरल से फाइट किए और नंबर मेरा 86 था। तो हमने अपने आप को बैलेंस बनाया कि आपको वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए, पहले से ही क्या खाना है नहीं खाना है, प्लस में क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है और सेट को रिवीजन करना है। ये सब हमने बात को ध्यान में रखा और इस बार मेरा जो है नंबर 86 आया। तो भाई कहने का मतलब ये है ना ओवरऑल कि हमारे सर बोले थे कि इतना समय क्यों लगा, उसके पीछे रीजन ये रहा कि जब नया नया जो लड़का आता है मार्केट में ना, तो तरह तरह का बुक होता है। वो लगता है कि वो बुक में अलग होगा, ये बुक में अलग होगा, ये बुक में अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब कवर का कमाल होता है। तो मेरा भाई, मेरा यही मानना है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, चाहे वो दरोगा का बात हो या किसी भी कंपटीशन का बात हो, तो जिस तरह से जो होता है पहिए का 4 चक्का होता है, तो आपको चारों चक्का जो है मजबूत होना चाहिए। और जो कमजोरी था वो बताते हैं कि ज्यादा बुक नहीं पढ़ना है, चाहे आपका जीके का बुक का बात हो या मैथ हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, आप सब में जो है किसी एक टीचर से पढ़िए। मैथ पढ़े तो एक ही टीचर से, जीके पढ़े तो एक ही टीचर से, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है टीचर एक ही होना चाहिए। और जो प्रॉपर नोट होता है उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। और जो क्वेश्चन बैंक है ना, जो भी एग्जाम का आप देते हैं, चाहे सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल, तो उसका क्वेश्चन बैंक को कमांड करना है। या बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आप जो है क्वेश्चन बैंक और जो प्रीवियस इधर 2 साल का है उस पे ज्यादा आपको जो है कमांड करना है। तो मेरे भाई, और ये भी बीच में होता है, कभी कभी लगता है ना, जब आपका रिजल्ट जो है कुछ अंक से छूट जाता है, लगता है कि अब मेरा नहीं होगा, अब हम छोड़ देते हैं। वही जो समय होता है परिवर्तन का समय होता है, उस समय अपने आप को अंदर से मोटिवेट रख लीजिएगा, तो आप वहां से आपका सुनिश्चित ही आपके कंधे पर, अगर आप वर्दी का है तो डबल स्टार मिलेगा, रेलवे में, एक्साइज में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वही आपका जो है अंतिम है। और बताइए, आप लोग सोचते हो कि मेरे अंदर ये जुनून आया कैसे? तो मेरे अंदर ये जुनून जो आया, हम 2015 से जो है ना लगातार गायत्री मंत्र करते थे। कुछ भी संकट आता था तो हमने गायत्री मंत्र किए, और गायत्री मंत्र में इतना पावर है, आप लोग लूसेंट का पेज नंबर 1 में पढ़िएगा, जो सूर्य भगवान को समर्पित ये मंत्र है और इसमें ये बहुत ही पावर ज्यादा है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए दावा का काम करेगा कि आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, आपका पढ़ने का जोश उमंग बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई, फिर से लास्ट में एक शायरी बोल देते हैं हमारे सर के लिए, हम अपने गुरु के लिए, कि अगर हम बने हैं तो इसमें 100% योगदान हमारे सहंसा सर का रहा है। और सहंसा सर के बारे में बोला गया है, जाम का मतलब शराब होता है, और बोला गया है कि जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, सुबह में पियोगे तो शाम में उतर जाएगा। अगर पीना ही है तो सहंसा सर और प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया गया जीके जीएस का कंसेप्ट पियो, सारे जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारे जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। और विद्यार्थी के लिए बोला गया है हौसला के बारे में कि रख हौसला, ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जय हिंद दोस्त। हो गया? बोलिए सर थोड़ा सा। हाँ, मिठाई खिलाते हुए सर। रुकिए ना सर, आधा ही कर लीजिए, समझे? पूरा नहीं खा पाइएगा, छेना है ना, बस हल्का लीजिए ना सर, ये आप लीजिए।